स्वागत है साथियों आप सभी का एसएस क्लासेस के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा TRE 4 का एग्ज़ाम आप लोग का यहाँ पे सितंबर में प्रस्तावित किया गया है। उसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर में पीआरटी टीचर के आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं और आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे पहले कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। जो हम टारगेट बैच यहाँ पे स्टार्ट किए हैं उस बैच में आपको क्या कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा कि क्या कुछ आपको इस बैच में यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में आपका जो है कि TRE 3 के अंतर्गत में और जो स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम है उसमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया था, कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल पूछा गया था और कितना सवाल NCERT SCERT से पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे एविडेंस के तौर पे कि सवाल आपका चैप्टर से किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे हम लगा दिया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। हर एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे और लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर में आप हमारा जो टारगेट बैच है, इस टारगेट बैच से आप किस तरीक़ा से जुड़ सकते हैं और आपको इससे किस तरीक़ा से यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। कंप्लीट टारगेट बैच के बारे में हम बताएंगे किस तरीक़ा से जुड़ना है, क्या कुछ इसमें कराया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से आपको पीआरटी का तैयारी करना चाहिए कि आपका वहाँ पे 100% जो है यहाँ पे सिलेक्शन तय हो सके। किसी भी तरीक़ा का यानी कि किसी भी एग्ज़ाम का प्लान करने से पहले ना हमको ये देखना होगा कि उस परीक्षा में जो अब से पहले परीक्षा हो चुका है उसमें किस तरीक़े से सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पीआरटी का हम प्लान बनाने से पहले यानी कि पीआरटी का स्ट्रेटजी बनाने से पहले जो पीआरटी का लेटेस्ट में पहले एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि 2 एग्ज़ाम हो चुका है। पीआरटी का एक जो एग्ज़ाम हुआ था वो TRE 3 के अंतर्गत में हुआ था और दूसरा जो अभी 29 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है वो स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम हुआ है। ये दोनों ही एग्ज़ाम को प्रेफरेंस लेकर ही हम TRE 4 के अंतर्गत में जो लोग यहाँ पे पीआरटी की तैयारी हम करवाएंगे इसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो स्पेशल टीचर है, स्पेशल टीचर का भी सिलेबस जो है हूबहू एकदम डिट्टो सेम 100% सेम यहाँ पे TRE का ही सिलेबस है। इसीलिए सबसे लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम है इसको हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि TRE 3 के अंतर्गत में सब्जेक्ट वाइज सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे अत्यधिक सवाल पूछा गया था TRE 3 के अंतर्गत में ये 32 सवाल पूछा गया था मैथ एंड रीजनिंग से। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से देखिएगा तो 30 सवाल पूछे गए थे। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट रूप से देखने को मिल पा रहा होगा कि मैथ रीजनिंग और ज्योग्राफी से ही यहाँ पे 62 सवाल पूछे गए थे। यानी कि जो आपका परीक्षा होता है 120 मार्क्स का होता है उसमें से 50% जो यहाँ पे वेटेज है मैथ रीजनिंग और ज्योग्राफी का ही है, यानी कि TRE 3 में ऐसा पूछा गया था। ठीक है, अगर के पॉलिटी में देखिएगा तो पॉलिटी में 10 सवाल पूछे गए थे। साइंस के अंतर्गत में TRE 3 में 18 सवाल पूछे गए थे। वही अगर के INM में देखिएगा तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं, इससे जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था वो 13 सवाल पूछा गया था। ठीक है, और करेंट अफेयर से 16 सवाल पूछा गया था। मिसलेनियस में हम कुछ भी नहीं रखे हैं क्योंकि मिसलेनियस का जो सवाल था वो ज्योग्राफी से ही लगभग सवाल पूछा था, जो कि मिसलेनियस और यहाँ पे अगर के देखिएगा स्पेशल टीचर में बिहार स्पेशल कर दिए हैं। तो बिहार स्पेशल को इसमें हम ना ज्योग्राफी से जो पूछा गया था 2 से 3 सवाल हम इसी में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि यही जो 6 चीज़ हैं यानी कि जो 6 सब्जेक्ट करके कह सकते हैं इसी से आपका 100% यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अभी फिलहाल में स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सवाल कहाँ कहाँ से ये पूछा गया था। ठीक है, स्पेशल टीचर में अगर के आप देखिएगा तो मैथ एंड रीजनिंग के अंतर्गत में 32 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें 28 सवाल देखिएगा बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल थे, यानी कि आपका अगर के मैथ रीजनिंग नॉर्मल सही कंडीशन में होगा तो 28 से 30 सवाल वहाँ पे सही कर सकते थे। ज्योग्राफी के अंतर्गत में 18 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 15 सवाल NCERT और SCERT से ये सवाल पूछे गए थे। पॉलिटी के अंतर्गत में बाबू देखोगे तो 16 सवाल पूछे गए थे और 16 में से 16 सवाल ही NCERT और SCERT बुक से पूछा गया था। ये सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया था ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, तो हम ये सब कुछ भी यहाँ पे लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है,
पॉलिटी के अंतर्गत में 16 सवाल पूछे गए थे और 16 में से 16 एनसीईआरटी एससीईआरटी से या जो हम नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे यहाँ पे ये सवाल पूछे गए थे। अगर कि हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या कुछ पूछा गया था, तो अगला जो चैप्टर आता है यहाँ पे सब्जेक्ट जो आता है वो है साइंस। साइंस के अंतर्गत में 19 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उस 19 में से देखिएगा तो 9 से 10 सवाल जो ही हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए थे। आईएनएम के अंतर्गत में 12 सवाल पूछे गए थे स्पेशल टीचर में पीआरटी में, और उसमें से 9 जो सवाल है जो हम अपना नोट्स देते हैं उस नोट्स से यहाँ पे 9 सवाल पूछे गए थे। करेंट अफेयर के अंतर्गत में यहाँ पर भी देखिएगा 16 सवाल स्पेशल टीचर में पूछे गए थे, और टीआरई 3 के अंतर्गत में भी यहाँ पे 16 सवाल पूछे गए थे। बाकी बिहार स्पेशल और मिसलेनियस के अंतर्गत में देखिएगा 7 सवाल पूछे गए थे, जो कि 6 सवाल जो थे बहुत ही ईजी लेवल के सवाल थे। यहाँ तक कि इसमें एक ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा बंदरगाह बिहार में है, तो यानी कि कॉमन सेंस वाला जो सवाल था ना, इसको हम मिसलेनियस के अंतर्गत में रखे हैं। अगर के नॉर्मल भी आपके पास अगर के थोड़ा सोचने का क्षमता होगा तो 7 जो मिसलेनियस का सवाल पूछा गया है, 7 में से 6 सवाल आप इजीली वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखिए कि कहाँ कहाँ से ये सब सवाल पूछा गया था। सब कुछ बेहतरीन तरीका से हम वीडियो के ऊपर में यहाँ पे पीपीटी में ये लगा दिए हैं। अगर कि हम एक एक चीज़ को बताने लगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है मिसलेनियस में जो सवाल हम रखे थे कि तटीय वन निम्नलिखित में से किस जिला में पाए जाते हैं। जब बिहार में कोई समुद्र तट पाया ही नहीं जाता है तो वहाँ पे तटीय वन कहाँ से होगा। तो इसी तरीका से कॉमन सेंस वाला सवाल भी यहाँ पे 5 से 6 सवाल पूछ लेता है, तो आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा। बाकी जो मैक्सिमम सवाल देख रहे हैं ना, जैसे देख लीजिए एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 से पूछा गया था, चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था। ये सब सारा सवाल यहाँ पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से, और हमारा नोट्स का पेज नंबर 14 से पूछा गया था। इसका जो है ना, ये सबका हम पूरा फोटो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, तो जाकर वहाँ से भी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। अब मसला ये आता है कि आखिर में जो आपका यहाँ पे टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, मेनली रूप से आप लोग इसीलिए आए हैं कि हमारा यहाँ पे टीआरई 4 के अंतर्गत में सिलेक्शन हो जाए। तो यही सब पैटर्न, इसी सब को रेफरेंस लेकर हम टीआरई 4 के लिए आपका टारगेट बैच यहाँ पे लॉन्च किए हैं। ठीक है, ठीक है। इस टारगेट बैच के अंतर्गत में हर एक चीज़ को हम यहाँ पे 100% देने की कोशिश किए हैं, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका नोट्स हो, या आपका टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ हम इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पूछिएगा कि बेस्ट बुक्स क्या होंगे, तो हम जो जो चीज़ यहाँ पे टारगेट में कराएंगे यही समझ लीजिए कि यही बेस्ट बुक्स है। यही सब अगर कि आप बिना टारगेट के जुड़े हुए तैयारी करना होगा तो आप लेकर उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो पीआरटी के अंतर्गत में टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट आज ही से हुआ है, 21 फरवरी से हुआ है, और ये जो बैच चलेगा टेलीग्राम के ऊपर में चलेगा, और हम आगे कुछ आपको बताते चलेंगे। देखिए, हम नॉर्मली जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है 22 तारीख से लेकर 27 सितंबर के बीच में यहाँ पे है, आपके पास इनफ समय है, तो नॉर्मली हम 100 डे का यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं। उसके बाद केवल रिवीजन चलेंगे और टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कंप्लीट पीआरटी का आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। जो भी लोग जीएस के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं, उसका दूसरा जब हम बैच लॉन्च करेंगे उसमें जुड़िएगा। इसमें सिर्फ आप पीआरटी वाले बच्चे जुड़ जाइएगा। कंप्लीट पीआरटी का प्रिपरेशन होगा, और इसमें प्रिपरेशन किस तरीका के होगा कि डेली हम होमवर्क देंगे और उसको उसी से हम आपका टेस्ट लेंगे। मतलब कि मान के चलिए जैसे कि एनसीईआरटी का यहाँ पे जियोग्राफी हो गया, तो हम डेली क्या करेंगे, आपको वहाँ पे होमवर्क दे देंगे कि आज आपको मान के चलिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना है। तो सभी लोग जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम उस नोट्स से चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ के आना है, और जब वो समय निर्धारित होगा उस समय पे आकर आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। अगर कि ऐसे करते चलिएगा ना, तो बेहतरीन तरीका से आपका वहाँ पे तैयारी हो जाएगा एक समय आते आते। ठीक है,
उसके बाद अगर के हम देखते हैं कि और क्या कुछ इसमें आप लोग का मिलने वाला है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे जो भी ज़रूरत होगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको पता ही है, जैसे कि अभी तुरंत मैंने बताया, बिहार में शिक्षक बनने के लिए ये दोनों जो किताब है ना, एकदम रीढ़ का हड्डी माना जाता है। जिस तरीका से शरीर में हड्डी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, उसी तरीका से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़े बिना आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। इसीलिए ये कंप्लीट शॉर्ट नोट्स जो होते हैं हमारा हम प्रोवाइड करेंगे और उसी से टारगेट देंगे और उसी से टेस्ट लेंगे। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी में जो भी आपका उसका जो प्री का एग्ज़ाम होता है ना, उस प्री एग्ज़ाम का भी हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि कई बार होता है उससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी में टीआरई का जो भी पेपर हुआ है, जैसे कि टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, टीआरई 3 हुआ है और यहाँ पे स्पेशल टीचर हुआ है, ये सब कुछ का फुल मॉक टेस्ट के रूप में हम आपका टेस्ट लेंगे। साथ ही साथ सबका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहाँ पे बार बार रिवीजन कर पाएंगे। करेंट अफेयर का टेस्ट ले लेंगे आपका जब एग्ज़ाम होने वाला होगा। साथ ही साथ 15 से 20 जो है फुल मॉक टेस्ट हम आपका लेंगे कि किस तरीका से आपका पढ़ाई हो रहा है, कैसा आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है। और लास्ट में जो है कि फुल गाइडेंस हमारे तरफ से रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा हम आपका वहाँ पे डाउट सॉल्व करेंगे। कब तक? जब तक आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ऑल इन वन है। ये कौन लोग जुड़ सकते हैं इसमें? कोई भी लोग जिनको गाइडेंस की कमी हो, जिनको समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, वो लोग इस बैच में अवश्य जुड़ जाइएगा। ये जो बैच होगा ना, टेलीग्राम के ऊपर में क्यूज बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे होगा। एक समय निर्धारित कर देंगे हम और उसमें उसी समय पे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट छूटने के बाद बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि क्या हम उसको टेस्ट दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं। हम इसका एक होमवर्क का ग्रुप बना देंगे, उसमें HTML फाइल दे देंगे। इससे मदद से आप जब चाहे वहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर के हम देखें तो टारगेट बैच में ये क्या होने वाला है, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी होगा। 90 दिन नहीं, यहाँ पे कर दीजिए एप्लॉक्स, यहाँ पे 100 दिनों का टारगेट वाइज पढ़ाई हम करवाएंगे। एनसीईआरटी एससीईआरटी के कंप्लीट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज डेली टेस्ट होगा और बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहेंगे। पूरा फुल मॉक टेस्ट रहेगा, फुल गाइडेंस हमारे तरफ से रहेगा। तो जिनको भी जुड़ना होगा इस दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे और भी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। अब आता है कि आखिर में इसका फ़ी क्या रहने वाला है, किस तरीक़ा से चलने वाला है। तो जो हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना बाबू, वो नोट्स देखिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। एससीईआरटी का नोट्स 6 से 10 तक, एनसीईआरटी का नोट्स 6 से 10 तक, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एनसीईआरटी का 6 से 10 तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेंट अफेयर, हर एक चीज़ का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। बस आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो जिनको भी इस टारगेट ग्रुप से जुड़ना होगा, इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मात्र आप वहाँ पे 499 रुपीज़ पे करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप का वैलिडिटी जब तक आपका टीआरई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा और जो जो चीज़ हम प्रॉमिस किए सब कुछ वहाँ पे हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जो लोग हमारे से नोट्स ले लिए होंगे, जो ऑलरेडी नोट्स ले चुके होंगे, उनके लिए बस ज्वाइनिंग फ़ी केवल देना होगा 199 रुपीज़ और वो जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी हम जो तैयारी करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे, हर एक चीज़ को ग्रुप में हम आपसे डिस्कस करते चलेंगे, जो आपका वहाँ पे पेड ग्रुप हम आपको बनाए हैं। ठीक है, बाकी जो स्टडी प्लान है सब चीज़ उसी में डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक्स क्या है, तो पहले तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कीजिए, फिर मॉक टेस्ट हम खुद से लगवाएंगे। आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें बताई आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई अगर के डाउट रहता है तो जो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कीजिएगा। हम आपसे ज़रूर से ज़रूर आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।